नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गजपति पूर्वा बंदौसा के गरीब किसान ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। कौन से गांव से आए हैं आप? गजपति पूर्वा। किस तरह की समस्या है आप लोगों की? समस्या श्रीमान जी मेरी ये है कि मैं एक छोटी चक्की लगाए हुए था, क्योंकि मैं कनेक्शन धारक हूँ। मेरा मीटर खराब हो जाने के कारण लाइनमैन के सलाह से मैंने उसके पूछा, मीटर मेरा खराब है, मेरी चक्की बंद है, तो इसको मीटर बनाने की कृपा करें। इसलिए कहा मैं अभी बाहर हूँ। बाहर होने के कारण उसने सलाह दी कि आप घरेलू कनेक्शन से दिया लगा के 2-4 दिन काम कर लीजिए, इसके बाद मीटर आपका बन जाए तो अपने मीटर चलाना। फिर इसी रंजिश में दोनों की सलाह से मैं वो बिजनेस टीम छापा डाल दी। छापा डालने के बाद मैं 2-4 दिन नहीं आया। इसके बाद 2-4 दिन में है बांदा ऑफिस आया, उनसे कहा संजय बाबू सिंह से। संजय बाबू सिंह ने कहा कि फाइल हमारे पास नहीं आई है, देखो आएगी तो समझेंगे। इसके बाद मैं 10 फरवरी की एक टीम की छापा मारी है। इसके बाद मैं 2-4 बार आया, इसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई, मैं चुप रह गया। इसके बाद नोटिस मेरे घर पहुंच गई। नोटिस पहुंचने के बाद मैं परेशान हूँ श्रीमान जी। मेरे पास गरीब आदमी हूँ, छोटी चक्की है 12 इंची। किस तरह की मांग है आप लोगों की? क्या कुछ पैसे का लेन देन? कोई पैसा मांग रहा है तुमसे श्रीमान जी। मैंने अभी आया, जब मेरे पास नोटिस पहुँची तो मैं आया यहाँ पे ऑफिस आया, बांदा आया, फिर वहाँ संजय बाबू सर्रा ब्रांच में बैठते हैं, तो मंगलवार को वहाँ भी गया। समस्या ये बताई अपनी पूरी समस्या बताने के बाद भी श्रीमान जी मेरे से बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये दो, इतने रुपये दो तब का काम होगा। कौन बोल रहा है? संजय बाबू। कहाँ रहते हैं ये? संजय बाबू श्रीमान जी अपने बांदा ऑफिस में बैठते हैं। बांदा ऑफिस के बाद मंगलवार बुधवार को तर्रा ऑफिस में बैठते हैं। तर्रा ऑफिस यहाँ बांदा भी आया, तर्रा ऑफिस भी गया। तर्रा क्या चाहते हैं आप लोग? श्रीमान जी मैं चाहता हूँ कि मेरी गरीब की सहायता हो और मेरा ये निराकरण हो। मैंने तो गरीब आदमी को पैसा की, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से क्या भरूँगा। मेरे पास नोटिस का क्लेम लगा दिया है 1,56,000 रुपये का, मैं क्या करूँ। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 9 माह की बच्ची से हैवानियत हुई। गांव के ही दरिंदे ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची को गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी। गांव में ही खून से लथपथ पड़ी बच्ची। पुलिस मौके पर। घटना के बाद गांव में मची अफरा तफरी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी युवक ने 3 रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देहात के एक गांव में मासूम से रेप का मामला सामने आ रहा है। सर क्या है पूरा मामला? आज थाना खुर्जा देहात पर एक महिला द्वारा जो सूचना दी गई, उसकी 9 माह की बच्ची जब घर पर थी और एक पड़ोसी युवक जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष घर पर आया और बच्ची को खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया। कुछ देर बाद वो युवक आया, बच्ची को छोड़कर चला गया, तो घर वालों ने पाया कि बच्ची के साथ कोई घटना हुई है। इसी के आधार पर सूचना देने के लिए थाने आए। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इस पर बच्ची की तत्काल जांच की गई, छानबीन की गई, चिकित्सकों से वार्ता की गई और जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि बच्ची के साथ लैंगिक छेड़छाड़ हुई है, तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तदनुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की तत्परता से तलाश की जा रही है, उसे गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्ची की स्थिति सामान्य है और उसकी स्थिति के अनुसार उसको उचित उपचार और जांच आदि की कार्रवाई की जा रही है। अब बातचीत कर ले बस। क्या नाम है आप? मोहम्मद शफी। शफीक जी क्या हुआ है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मौत हो गई थी सामने घर के, तो हम सब वहीं पे थे। हमारी बड़ी भाभी ने वो लड़की उस लड़का के बोला कि भैया ले ऐसे अपनी ताई को दिया, तो वो लेके आया है। वो लेकर रास्ता में से गायब होगा। लड़की है। कितनी बड़ी थी? वो है 8-7 महीना की, 8-9 महीने की। अच्छा, हमें बाद में पता लगी तो मैं गया भटौला से इसने मार के लड़का अपना और अपने वो फोन करके बुला लिए भतीजे अपने, तो वो लड़का भटौला भेज दिया। मैं मोटरसाइकिल पे एक लड़का को लेकर भटौला गया। भटौला जाने के बाद में मैं बोला मैंने कि वो कहाँ राजा, तो
मैंने कि तुम्हारे लड़के लाए वो फैशन प्रो पे बिठा के, कि हमारे यहाँ तो फैशन प्रो है ही ना, और काय की पूछ रहे हो तुम, क्या कर दिया उसने? नुका यहाँ ना बाग में होएगा कहीं। तो क्या आरोप क्या है उसका, क्या किया उसने? तो वो मैं गया था, मैं बोला मैं पहले मेरी पूरी बात सुनो। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में दिव्यांग महिला के साथ उसके पति के सामने 3 लोगों द्वारा बारी बारी से गैंगरेप किया गया। पति की कनपटी पर तमंचा रखकर पत्नी के सामने उसका गैंगरेप किया, जबकि पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस दंपत्ति पर क्या बीत रही है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया के सामने ये दिव्यांग दंपत्ति आप बीती सुना रहा है। पुलिस पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है, वहीं इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की भी बात कही है। अपराधियों द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, वहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रेप हुआ था 16 तारीख की रात को, छत पे होके 5 लोग घुस आए। 3 लोगों ने रेप किया बारी बारी से, चतर सिंह, लाला, नौबत, और 2 लोगों ने मेरे पति को पकड़ लिया और कान पे तमंचा लगा के धमकी दे रहे थे। कालू, रविंदर। आपने पुलिस को शिकायत करी? हाँ बोला, पुलिस की तरफ कोई से क्या नहीं। कार्रवाई की गई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? नरेंद्र पाल दरोगा जी बिठा लेते हैं कि बेटे अभी आपको कॉपी दी जाएगी। एएसआई साहब अशोक जी यहाँ पहुँच रहे हैं, वो किसी काम से कोर्ट गए हुए हैं। एएसआई साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे मेरी वार्ता होती है तो उल्टा मुझे धमकाते हैं, बोलते हैं कि आपके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन दी है उन्होंने। एक मुलजिम को जिसका नाम लाला था उन्होंने थाने में पकड़ रखा था, थाने में बंद था। वो बोल रहे थे आपकी एप्लीकेशन हम जब दर्ज करेंगे इनकी भी एप्लीकेशन दर्ज करेंगे, इनका कोई मामला हुआ। लेकिन मुझे कोई पता नहीं क्या मामला हुआ, मुझे मेरे मामले की पता है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी प्रशासन से गुहार है हमें न्याय मिले। एएसआई अशोक जी ने मुझे थ्रेट दी, साले तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। बोला तेरी पत्नी का रेप 3 कर रहे थे, तू कहाँ था? मैं नहीं सख्त ना होता तो मैं कुछ करता शायद। और 2 लोग क्या नामर्द थे जो उन्होंने रेप नहीं किया। इस तरह से मेरी भारी बेइज्जती की उन्होंने भी, तथा अभी तक हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। विपक्ष हम पे लगातार दबाव बनाए हुए है, हमको जान से मारने की धमकी हर पल दी जा रही है, गांव में आने की धमकी दी जा रही है। आप लोग गांव में आए तो आपको गांव से उखाड़ देंगे, जान से मार देंगे। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं गांव जा सकूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। 2 साल की बेटी है मेरी, एक बच्चा मेरी बीवी के पेट में पल रहा है जो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, उस बच्चे को भी खतरा है, मेरी पत्नी की जान को खतरा है, मुझे खतरा है। मेरी प्रशासन से गुहार है, मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर लूँगा। कैलरस चिनोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरा सिंह के पूरा में सुबह लगभग 9 बजे की घटना है। सुरेश बघेल पुत्र श्रीप्रति बघेल उम्र 55 वर्षीय अपने खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर को ले जाते समय रास्ते के जमीन विवाद को लेकर गुर्जर समाज के लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुर्जर एवं बघेले समाज के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें सुरेश बघेल पुत्र श्रीप्रति बघेल उम्र 55 वर्षीय को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और मृतक का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलरस पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया, जिसका पुलिस द्वारा उक्त मामले में विवेचना में लिया गया। वहीं दूसरे पक्ष से यशवीर गुर्जर घायल हुआ है, जिसको जिला चिकित्सालय मुरैना रेफर कर दिया गया है। ये इनके बीच में एक ज़मीनी इनको खरीद को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद के ऊपर से गुर्जर द्वारा सुरेश बघेले की हत्या कर दी गई है। और इसी प्रकार से गुर्जर समाज के यशवीर गुर्जर भी एक घायल है, उसके द्वारा भी आरोप लगाया कि इसको बघेले ने हमला किया है। तो सुरेश बघेले जो खत्म हुए हैं उनका पीएम करवाया गया है और उन्होंने 10 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है।
नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है कि उनके द्वारा कोई रिपोर्ट की गई थी या नहीं की गई। बाकी का यह है कि आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें ये घटना हुई। साहब सिंह है, हीरा सिंह के बराबर रहता हूँ। हमारे खेत पर विवाद हुआ। हम अपने खेत को जोतने के लिए गए तो वहाँ गुर्जर समाज के 10-12 लोग और उसमें बघेल भी थे। उन्होंने मिलकर हमारे पिताजी पर गोली चलाई और गोली लगकर पिताजी की हत्या हो गई और केस दर्ज हो गया। हम थाने ले आए और FIR कर दी और पुलिस ने क्या, हम उनको सजा देंगे। मुरैना से सीनू संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। खनिया थाना क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गोलाकोट जैन मंदिर पर चल रहे निर्माण कार्य में एक गंभीर हादसा घटित हुआ, जहां मंदिर परिसर में लंबे समय से विकास कार्य जारी है। आज एक दीवार और एक वाटर टैंक निर्माण करते समय एक बड़ा हादसा घटित हुआ, जहां पत्थरों से बन रही दीवार अचानक गिर गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और कारीगर सहित 2 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम घायल मजदूरों को खनिया थाना शासकीय अस्पताल में रेफर किया, जहां से शिवपुरी जिला अस्पताल भेजा। मृतक का नाम बलराम वेरवा और अन्य मजदूर और कारीगरों की तलाश जारी है। मेरा नाम जगदीश महोबिया बूढ़र। ये जो गोलाकोट पर घटना घटी, कैसे घट गई ये घटना? ये सर काम चल रहा था, 40-45 लोग काम कर रहे थे और मशीन से भराव चल रहा था दीवार के पास पीछे से, और दीवार फट गई। उसमें हमारा ये किस चीज़ का काम चल रहा था? ये चिनाई चल रही थी पत्थर की, खंडे की, और मशीन से भराव हो रहा था। तो उसमें कितने लोग दबे? 3 लोग। 3 लोग। ख़त्म कितने हुए? एक ख़त्म हो गए और 2 लोग? 2 सही हैं, घायल हैं, वो शिवपुरी पहुँचे। शिवपुरी रेफर कर दिया उनको। दीवार की ऊंचाई कितनी? 17 फीट। 17 फीट। खनिया थाना से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।